एक बार तो मुझे माँ कहकर की बुला दे, एक बार तो आवाज दे दे, रोकी मैया बोली है कि ललान का बोल सुनाई दे, कि पूतन का बोल सुनाई दे, ओ कहाँ पे तो ये डसियो करियाना। मैया तारा रो रही है, कोई भी इतना भी नहीं है जो मैया तारा को उस बगीचे में धैर्य धारण करवाए। तब तक बगीचा की मालिन आई है। मालिन ने कहा बहन तुम क्यों रो रही हो, वो कब तक रोती रहोगी, तुम्हारे बेटा की लहस बिगड़ जाएगी, तुम्हारे लाला की लहस फट जाएगी, इसे किसी शमशान घाट पर लेकर के जाओ, इसका अंतिम संस्कार जाकर के करो। मैया तारा ने कहा बहन कैसी बातें कर रही है, क्या बोल रही है। जिस माँ ने 9 मास तक अपने बच्चे को गर्भ में रखा हो, उसके बाद पीड़ाएं सहन की हो, बच्चे को जन्म दिया, पालन पोषण किया, खुद गीले में सोई, अपने लाला को सूखे में सुलाया, और वो माँ अपने लाला को लेकर के कैसे शमशान घाट तक जा सकती है। और माताओं ये बात सच है, किसी का जवान बेटा संसार छोड़ करके चला जाए, उस माँ को उस पिता को कोई धैर्य धारण करवाने वाला पैदा नहीं होता है, कोई समझाने वाला पैदा नहीं होता है। जिसका बेटा जाता है वो माँ बाप तो उसी दिन मर जाते हैं जिस दिन बेटा
संसार छोड़ कर के चला जाता है, एक मरी भैंस की तरीका से घूमते रहते हैं। मर तो उसी दिन गए जिस दिन बेटा चला गया संसार छोड़ करके। आज वो माँ तड़प रही है, वो माँ रो रही है, और कभी कल्पना कर रहा है महाराज, लिख रहा है कि वैसी तो दुख बहुत हुई और बड़े दुख ही चारी, हरण भैया मरड़ी पुत्र सो गयो नारी। परीक्षित महाराज ये 4 दुख बहुत बड़े बताए गए हैं। अगर किसी की जमीन चली जाए तो उस व्यक्ति को पूछो कि जमीन जाने का दुख क्या होता है। और अगर किसी की पत्नी संसार छोड़ करके चली जाए तो उस पति को पूछो कि घर कैसे संभलता है, बच्चे कैसे संभलते हैं। और अगर किसी का भाई संसार छोड़ करके चला जाए तो उस भाई को पूछो कि बिना भाई के कैसा महसूस होता है। और किसी का बेटा चला जाए तो उस माँ बाप को पूछो कि बेटे का दुख क्या होता है।